हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम पढ़ रहे हैं चमोली जनपद को। चमोली जनपद ऑलमोस्ट खत्म होने के यानी कि समाप्त होने के कगार पर है। एक तरफ से हमारी चल रही है उत्तराखंड की हिस्ट्री की भी लगभग 7-8 क्लासेस जो है वो मैं ले चुकी हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। और चमोली जनपद ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि चमोली जनपद में हम पढ़ रहे थे मंदिर। कुछ मंदिर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी थी, कुछ हमारे मंदिर रह गए थे, उनको हम आज देख लेते हैं और कवर करते हैं ना। तो शुरू करते हैं कहानी आज की, है ना। तो हम पढ़ रहे थे मंदिर कहाँ के, चमोली के। और लगभग मेरे हिसाब से ये चमोली की जो है वो कौन से नंबर की क्लास हो जाएगी। चमोली की ये जो है वो हमारी हो जाएगी 15वीं क्लास, सॉरी, ये हमारी चमोली की हो जाएगी 15वीं क्लास, है ना। तो देख लेते हैं इनको 15वीं क्लास। देखिए कुछ मंदिर जैसे मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी थी, जैसे गोपीनाथ मंदिर हो गया, अनसुया माता मंदिर हो गया, ये सब मंदिर कुछ मंदिर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी थी। और कुछ मंदिर हमारे जो है रह जाता है, जिसमें हमने 2 केदार देख लिए थे, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, 5 बद्री हमने देख लिए थे, नरसिंह मंदिर भी हम पढ़ चुके थे। और आज हमको पढ़ना है लाटू देवता मंदिर, ठीक है, लाटू देवता मंदिर। तो लाटू देवता मंदिर हमको नेक्स्ट मंदिर है, इसको देखना है ना। अब इसमें मान्यता ये है कि जो लाटू देवता है उनको माँ नंदा का जो है वो धर्म भाई भी कहा जाता है। और अगर आप नंदा राजात में देखोगे तो यहाँ से फिर बाढ़ गांव है, बाढ़ गांव में ही लाटू देवता का मंदिर है। अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ से फिर लाटू देवता की डोली भी जो है माँ के साथ शामिल होती है। बाढ़ गांव में कौन है, लाटू देवता का स्थित। इसमें एक मान्यता है कि यहाँ क्यों है, बाण गांव में क्यों है लाटू देवता का मंदिर, मैं पढ़ रही थी। इसमें ये कहा गया था कि माँ मतलब जो लाटू देवता है और जो माता है वो साथ में चल रहे थे, और माता को अचानक से कुछ काम याद आ गया, तो वो काम मतलब कुछ काम करने के लिए चली गई, वहां से अदृश्य हो गई, कुछ ऐसा था। और लाटू देवता जो थे, जो उनके धर्म भाई है, उनको वहीं पर रुकने के लिए बोल दिया था। इतनी देर में उन्होंने जो है लाटू देवता ने शराब पी ली थी, जिससे माता क्या है बड़ी रुष्ट हो गई थी, है ना, क्रोधित हो गई थी। जब वापस आई तो उन्होंने देखा तो लाटू देवता को यहीं पर छोड़ दिया था। तो इसीलिए जो है लाटू देवता का, नहीं तो माता के साथ ही जा रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये मान्यता है। ये भी मैंने गूगल वगैरह से पढ़ा था, चाहे तो आप भी कर सकते हो। अब ये मुझे नहीं पता, ये मैंने पढ़ा था, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, क्या क्योंकि काफी निर्जन है, आगे मैं फोटो दिखाऊंगी तो वहां पर आपको समझ आएगा। तो सॉरी, तो ये एक पॉइंट हुआ, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो पुजारी है वो आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं ना। जो पुजारी है वो आंखों पर क्या करते हैं, पट्टी बांधकर पूजा करते हैं, किसकी, लाटू देवता की, ठीक है। इसके पीछे भी एक मान्यता है कि आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों पूजा हो जाती है। कहा गया है कि जो नागराज हैं वो स्वयं अपनी मणि के साथ यहाँ पर पधारते हैं, और इतना तेज उस मणि का होता है कि कोई भी जो है पुजारी सहन नहीं कर पाते, उस तेज को सहन नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो वहाँ के पुजारी हैं वो यहाँ पर आंखों पर पट्टी बांध करके पूजा करते हैं। और दूसरा चीज इसमें देखेंगे आप, तो कपाट केवल साल में एक बार ही खुलते हैं इस मंदिर के, है ना। तो ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो कपाट क्या होते हैं, साल में सिर्फ एक बार ही खुलते हैं, है ना, एक बार खुलते हैं पूरे साल भर में। पूरे साल में क्या है, एक बार ही कपाट खुलते हैं, किसके, मतलब लाटू देवता के। और कब खुलते हैं, वैशाख पूर्णिमा को खुलते हैं। तो इतना आपको नहीं जानना है, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को ही इसके जो है मतलब कपाट खुलते हैं, किसके, लाटू देवता के, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें, और श्रद्धालु जो है गर्भगृह में, एक और मान्यता है इसमें कि जो श्रद्धालु हैं वो गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि बहुत दूर, लगभग कितने दूर जो है, 75 फीट दूर से ही पूजा करते हैं। मतलब अंदर गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता है, लाटू देवता के 75 फीट दूर से ही पूजा करनी पड़ती है या दर्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दर्शन करने पड़ते हैं, गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते हैं। ये थी लाटू देवता की मान्यता, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और नेक्स्ट मंदिर है वंशी नारायण मंदिर। नेक्स्ट मंदिर है आपका वंशी नारायण मंदिर, ठीक है। ये बस आप नाम भी याद रखोगे चल जाएगा, लेकिन
ठीक है, मान्यताओं के साथ हम पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में। जो जैसे चमोली जनपद की एक मैराथन कराऊंगी तो उसमें बस नाम नाम ही आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। कोशिश कर रही हूँ कि एक मैराथन करा दी जाए। जिनके पास टाइम का शॉर्टेज होता है वो लोगों के लिए वर्किंग है, बहुत सारे बोल रहे हैं, तो एक समराइज करके मैं उनको बता दूंगी। लगभग 1 घंटे में ही चमोली डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर लेंगे। वंशी नारायण मंदिर है, ये कलगोट गांव में है, ठीक है। कलगोट गांव में ये स्थित है और 1200 फीट की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। मतलब 12 कलगोट 1200, है ना। नेक्स्ट है इसमें, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें आ जाता है कि केवल ये भी साल में एक बार खुलता है, पूरे साल में केवल एक बार ही खुलता है मंदिर पूरे साल भर में, और वो भी कब, रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन इसमें भी मान्यता है कि पूरे साल में केवल एक बार ही खुलता है, रक्षाबंधन के दिन। और इसमें मैं ये पढ़ रही थी कि जो भगवान विष्णु को समर्पित है वंशी नारायण मंदिर, तो इसमें जो है, जो मतलब जो लड़कियां होती हैं वो स्वयं किसको, भगवान विष्णु को यहाँ पर राखी बांधती है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन खुलता है तो राखी बांधती हैं। और बाकी बोला क्योंकि साल में एक बार खुलता है तो साल में आपको पता है 365 दिन होते हैं। 364 दिन जो है वो नारद मुनि जो है वो जो है मतलब इस मंदिर के अंदर होते हैं, है ना। कौन, नारद मुनि जो है वो यहाँ पर पूजा करते हैं बाकी इस मंदिर में। आगे देखते हैं यहाँ पे, और जो एक दिन है वहां पर गांव की महिलाएं करती हैं और वो पूजा भी करती है और साथ में विष्णु भगवान को जो है वो राखी भी बांधती है, ठीक है। बाकी कहा जाता है कि ये मान्यताएं हैं कि इस मंदिर को जो है पांडवों के द्वारा बनाया गया था। तो अगर आप याद रख पाओ तो बढ़िया है, पांडवों के द्वारा निर्मित हुआ था ये मंदिर, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया आपका। और भगवान विष्णु ने यहाँ पर वामन अवतार लिया था, तो ये भी मान्यताएं हैं, अलग अलग है। अब एक है आपका फ्यूला नारायण, इस पर तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, अगर आपको याद होगा। फ्यूला नारायण, है ना, नारायण मंदिर। तो इसमें क्या हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि फ्यूला नारायण मंदिर है, ये भी किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। और यहाँ पर जो है, जो 10 साल से कम उम्र की बच्ची होती है वो पूजा करती है, या फिर 55 साल से अधिक की जो महिलाएं होती हैं वही पूजा करती हैं। पुजारी तो होता ही है यहाँ पे, लेकिन पुजारी के साथ पुजारिन की भी नियुक्ति होती है, ये भी हमने पढ़ा था। और ये है उर्गम घाटी में, कहाँ पर, उर्गम घाटी में कहाँ पर स्थित है, चमोली जनपद के उर्गम घाटी के भरकी गांव में, ठीक है, भरकी गांव में। तो ये एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है, अगर आपको, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप वहां से भी उठा सकते हो, है ना। और एकमात्र, पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पर पुजारी भी, मतलब पुजारिन भी नियुक्त की जाती है। और बाकी 16-17 जो है, 16 या 17 जुलाई को जो है इसके कपाट खुलते हैं और नंदा अष्टमी को ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्या ही याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि महिलाएं गर्भगृह में जाती है और वही भगवान विष्णु का श्रृंगार करती है फ्यूला नारायण मंदिर में, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं एक और, वो है हेमकुंड साहिब। ये तो आपको पता ही होगा, हेमकुंड साहिब, है ना। तो हेमकुंड साहिब, साहिब, हेमकुंड साहिब, यहाँ पर क्या है, चमोली में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये आपको पता ही है। और बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर ही आपको ये पड़ेगा। और हेमकुंड साहिब का एक और नाम, लोकल नेम है, ये PYQ है, लोकपाल, ठीक है, लोकपाल। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका ये PYQ है, ठीक है, ये PYQ है आपका, कि इसका जो है एक और नाम है, क्या है वो, आपका लोकपाल। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, लोकपाल भी बोल सकते हैं इसको, या पुष्य तीर्थकरणी, है ना, भी इसको कहा जाता है। तो ये PYQ है। हो सकता है इस बार आपसे लोकपाल पूछा है, अगली बार आपसे नाम पूछ देगा, कौन, पुष्य तीर्थ करणी, है ना। तो दंड पुष्य तीर्थ करणी इसको कहा जाता है पूरा, अगर आप लिखना चाहोगे। बाकी इसमें क्या है कि ये जो है 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, ये भी आया है क्वेश्चन, PYQ है। जैसे ऐसे 7 पर्वत होंगे, है ना, और इनके बीच जो है ये ताल है। हेम मतलब होता है बर्फ, है ना, हेम मतलब बर्फ,
और कुंड तो कुंड यानी कि बर्फ का कुंड, बर्फ का ताल, है ना। हेम पर्यायवाची भी आपको बता रही हूँ। तो ये यहाँ ऐसे है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये यहाँ पर कहा जाता है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर तपस्या करी थी, ध्यान किया था, या तपस्या तो क्या बोलेंगे, लेकिन ध्यान किया था उन्होंने, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ध्यान किया गया था, है ना। अब भौगोलिक जो खोज का श्रेय जाता है इसका, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, भौगोलिक खोज का श्रेय वो सोहन, है ना, वो किसको जाता है, खोज जाता है, तारा सिंह की किताब है एक, ये दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, तारा सिंह की किताब है एक, इनकी बुक है एक, है ना, इनकी बुक है एक, जिसका नाम क्या है आपका, तीरथ संग्रह, तौ से तारा तौ से तीरथ संग्रह, और उसमें जो है इसका जिक्र है ना, तीरथ सिंह, तो इसमें जो है इसका जिक्र है, इसका जिक्र है तीरथ सिंह की जो मतलब तारा सिंह की जो, सॉरी क्या लिख रही हूं मैं, तीरथ ना, तारा सिंह की जो बुक है तीरथ संग्रह, ठीक है, तीरथ संग्रह, इसमें जो है इसका मतलब तारा सिंह ने अपनी पुस्तक में तीरथ संग्रह में जो है इसकी भौगोलिक खोज का वर्णन किया है कि वह एक हेमकुंड साहिब भी है ना। विकास का योगदान अगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये तो सबको ही पता है कि 7 कुंडों से घिरी है, लोकपाल उसका प्राचीन नाम है। विकास का श्रेय जाता है 1930 में सोहन सिंह को, ठीक है, सोहन सिंह, आई थिंक ये तो आया भी है शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो जो विकास किया था यानी कि साफ सफाई और तीर्थ यात्रा के लिए इसको बनाया, वो जो है सोहन सिंह ने किया। और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा का जो संचालन करते हैं वो एक ग्रुप बनता है तीर्थ संचालन के लिए, और ये ग्रुप जो है 7 सदस्य होता है ना, ग्रुप जो है 7 मेंबर इसमें होते हैं, और ये लोग ही इसकी यात्रा का डिसाइड करते हैं। तीर्थ संचालन के लिए तीर्थ यात्रा का संचालन 7 सदस्यों द्वारा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, चमोली के कुछ अन्य मंदिर हैं उनको देख लेते हैं, फिर आपका चमोली के मंदिर खत्म हो जाएंगे। तो देखिए एक है आपका अन्य मंदिर, देख लेते हैं अन्य मंदिर, तो ये है आपके अन्य मंदिर, ठीक है। तो अन्य मंदिर हैं आपके कौन कौन से, लव कुश मंदिर है, लव कुश मंदिर, है ना, और दूसरा है आपका लव कुश मंदिर हो गया आपका बधानगढ़ी मंदिर, बधानगढ़ी मंदिर यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसी में हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था गोपाल मंदिर है ना, गोपाल, ये नंदप्रयाग में पड़ेगा, गोपाल, ये तो PYQ भी है, गोपाल मंदिर, ठीक है, ये PYQ भी है आपका, नंदप्रयाग के पास ये स्थित है। कर्णप्रयाग में आपका पड़ेगा उमा मंदिर और कर्ण मंदिर, ठीक है, उमा मंदिर प्लस कर्ण मंदिर, ये कहाँ पड़ेगा, कर्ण मंदिर तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, कर्ण मंदिर है। एक बैरास कुंड है, वो तो मैंने आपको वैसे भी बताया था, फोटो भी बताई थी, बैरास कुंड, जहाँ पर क्या है मतलब किसने, रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सरों की बलि भी यहाँ पर दे दी थी, तो बैरास कुंड भी आपका हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रह जाता है वो है आपका, यहाँ तक दिख रहा होगा, उफराई। जब नंदा आजाद हुई थी तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना बनाया था, उफराई मतलब उफराई की नंदा देवी, ऐसे करके गाना उन्होंने बनाया था, है ना। तो ये थी मंदिरों की कहानी। अब आते हैं थोड़े इन मंदिरों की फोटो दिखाने की बारी, है ना। तो मैं क्योंकि बहुत पहले से मैं आपको फोटो नहीं दिखा पाई थी क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम था, तो शायद अभी भी जाने वाली होगी, तो जिससे इससे पहले की जाए तो हम जो है इन मंदिरों को देख लेते हैं। देखिए बद्री पढ़े थे हमने, 4-5 बद्री पढ़े थे, ये है श्री भविष्य बद्री, नहीं सॉरी वृद्ध बद्री, ये देख सकते हैं आप, ये है वृद्ध बद्री आपका, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। ये है आदि बद्री जिसमें हमने पढ़ा था कि 16 समूह हैं, अभी वर्तमान में 14 ही समूह रह गए हैं। बैनी पर्वत पर ये स्थित है, इसके ठीक आसपास ही क्या है, बैनीताल भी है, तालों में हमने बैनीताल पढ़ा था, इसी के नीचे जो है
आटागार नदी निकलती है जिसका पिंडर में संगम होता है सिमली में। ठीक है, यह है योग ध्यान बद्री, जहां पर क्या है भगवान शिव मतलब सॉरी विष्णु भगवान की ध्यान में जो है वो मुद्रा मतलब ध्यान मुद्रा में जो है वो फोटो है। ठीक है, तो ये है आपका योग ध्यान बद्री। आगे देखते हैं, ये है कल्पेश्वर नाथ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जटामौलेश्वर भी कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव के जो है ये उसमें आएगा, केदार में आएगा, पंच केदार है ना, 2 केदार चमोली में है। और भगवान शिव के जटाओं की ये पूजा होती है। इसी के ठीक आगे तो ही कल्पगंगा भी निकलती है। ये है कल्पेश्वर नाथ, है ना। रुद्रनाथ ये है जो मैंने आपको बताया था, गोपेश्वर के सगर गांव मंडल गांव से जो है यहाँ पर विजिट मतलब ट्रैक जो है वो शुरू होता है, काफी लंबा है, 24-25 किलोमीटर है। और ये है रुद्रनाथ, ऊपर पहाड़ी पर है। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे यहाँ नीचे से आपको रास्ता है, ऐसे ऐसे करके आपको जाना पड़ता है ना। रुद्रनाथ, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, इसमें कुछ है नहीं। ये है भविष्य बद्री, जिसमें मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि बाद में क्या होगा, मतलब आने वाले समय में जयनाथ और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। फिर भगवान बद्री की जो अभी बद्रीनाथ में जो पूजा हो रही है फिर वो यहाँ होगी, क्योंकि भगवान बद्री की यहाँ पर आधे स्वरूप में जो है पूजा मतलब मूर्ति है। इसी को बृहद बद्री भी कहा जाता है, द्वितीय बैकुंठ भी इसी को कहा जाता है। नहीं आदि बद्री नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, बृहद बद्री भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो एक कहानी है। अभी बताओ, ये है गोपीनाथ मंदिर, मंदिर हम पढ़ रहे हैं, यह गोपेश्वर में हमने अभी पढ़ा था गोपीनाथ। इसी में मैंने आपको बताया था कि शायद यहाँ पे नहीं है, तो यहीं पे मैंने बताया था कि इसके बाहर जो है एक त्रिशूल है, और जिसको जो है आप पूरे हाथ से मतलब कोशिश करोगे उठाने की, नहीं उठता है, लेकिन आप तर्जनी उंगली से उठाओगे तो वो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। ये है गोपीनाथ मंदिर, है ना। यहाँ पर ही हमने पढ़े थे कि जो अशोक चल वगैरह है उनके जो है यहाँ पर शिलालेख भी, अभिलेख वगैरह भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो ये है गोपीनाथ मंदिर। यह है अनसुया माता मंदिर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भगवान क्या है, अनसुया माता ने क्या कर दिया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है उन्होंने मतलब ये निसंतान के लिए है, मतलब जिनकी संतान नहीं होती, एक तो मान्यता ये थी, दूसरी ये थी कि उनके गर्भ से वो पैदा हुए थे ब्रह्मा विष्णु और बालक के रूप में, और फिर राजा बलि को को भी दर्शन उन्होंने दिए थे, है ना। ये है नरसिंह मंदिर, ये तो आपको पता ही होगा, चमोली जोशीमठ में स्थित है। और भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा जो है वो यही होती है, जहां पर तिमुंडिया मेला भी लगता था, जिसमें शॉर्ट्स बनाया था, ये वही है नरसिंह मंदिर, है ना। और आजकल जो है भगवान की मतलब बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा वो यहीं पर हो रही है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये तो ऐसे ही मेला है, ये भी ऐसे ही है। ये बद्रीनाथ है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अलग अलग थी कत्यूरियों को इसके बनाने का श्रेय जाता है। बसंत देव जी ने जो है, एग्जैक्ट राजा बोलेगा तो बसंत देव हो जाएगा, और पद्म देव ने भूमि दान करी थी। फिर अजयपाल जो है जो राजा हुआ उसने इसका जीर्णोद्धार करा मतलब उसको बनाया था। फिर अभी वर्तमान जो ये बनाने का श्रेय जाता है वो जयपुर के एक कौन है, दौलत राव सिंधिया, उनको ये जाता है ना। भात वगैरह का यहाँ पे भोग लगाया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, 3 भाग में ये विभाजित है ना। और शैली अगर बोलेगा तो शंकुकार भी हो जाएगी, और मुगल शैली भी पूछा गया था। और ये है हेमकुंड, ये है हेमकुंड साहिब, ये तो फूलों की घाटी है। ये है आपका हेमकुंड साहिब, है ना। तो ये भी आपने देख लिया है। इसमें कुछ और भी था, ये तो नहीं, त्रिशूल, ये तो केदारनाथ है, ये तो हम उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो फ्यूला नारायण मंदिर, हाँ एग्जैक्टली मैं यही ढूंढ रही थी। ये देखो, ये है फ्यूला नारायण मंदिर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि गर्भगृह में केवल महिलाएं जाती हैं। यहाँ पे कुछ पशु वगैरह भी चल रहे हैं, और वही जाकर के श्रृंगार करती हैं, है ना। और पुजारी के साथ पुजारिन का भी सिलेक्शन होता है ना, मतलब चुनी जाती है। एकमात्र मंदिर है ये है हेमकुंड साहिब, सॉरी वो भी नहीं, वो गुरुद्वारा था बस, ये हेमकुंड साहिब है। ये है वो झील, आप देख सकते हो, ये पूरा हेमकुंड साहिब है ऊपर, ये है झील। और ऐसे ऐसे जैसे एक पर्वत ही हल्का सा दिख रहा है, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, पर्वतों से ही घिरा हुआ है ना। सिखों के अंदर बड़ी खूबियां होती है कि जहां पर गुरुद्वारा होगा वहां के करीब आगे के 9-10 किलोमीटर के एरिया में कोई भूखा नहीं रहता है। सबसे दिलदार कौम अगर मानी जाएगी तो वो सिख मानी जाएगी, है ना। बेस्वार्थ निस्वार्थ करते हैं सारी काम। चलिए आगे देखते हैं। ये है लाटू देवता मंदिर, हाँ यही, ये जो मैंने आपको बताया था अभी कि धर्म भाई हैं किसके,
माता रानी के धर्म भाई इनको कहा जाता है। और ये है बाण गांव में स्थित है ना, यहीं से इनकी डोली। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था 75 फीट से दर्शन करते हैं श्रद्धालु, गर्भगृह में नहीं जाते हैं। लाटू देवता हो गया, यह है बंसी नारायण टेम्पल, ये मैंने बताया था। और जहाँ हमने बताया था कि क्या होता है, केवल रक्षाबंधन के दिन ही जो है क्या कपाट खुलते हैं, केवल एक दिन, बाकी 364 दिन कहा जाता है कि नारद भगवान यहाँ पर पूजा करते हैं ना। और जो महिलाएं हैं या जो लड़के हैं वो भगवान विष्णु को राखी बांधती है। ये है बंसी नारायण टेम्पल, ये भी बंसी नारायण टेम्पल है। ये थोड़ा मतलब पास से खींची हुई फोटो है ना। और ये तो होगी मंदिरों की श्रृंखला। और ये कौन है, ये है वो, अभी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, एशिया के सबसे ऊंचे वृक्ष की समाधि की फोटो है ये, है ना। चीड़ का पेड़ है जो, ये है चीड़ महावृक्ष की समाधि, ये ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर बनाई गई है ना। हालांकि ये सारे भी चीड़ के ही पेड़ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ऊंचा था, लगभग 60 मीटर। ये सारा वही उसी की फोटो है ना, ये सारा उसी की फोटो। ये लिखा भी है यहाँ पे देखो, उत्तराखंड वन विभाग देवता रेंज, टॉन्स वन प्रभाग, पुरोला उत्तरकाशी, चीड़ महावृक्ष का संक्षिप्त इतिहास। और ये सारा इसके बारे में लिखा गया है, त्योनी में है ये। और वृक्षारोपण 1979, ऊंचाई थी इसकी 6.65 मीटर, गोलाई थी 2.70 मीटर। वृक्ष गिरने की तिथि थी 8/5/2007 को, तेज तूफान के कारण, है ना। और कारक का रोग भी लिखा है इसमें कि कारक का प्रकोप था, कारक कवक गैनोडर्मा एथलेंटम। उपचार हो गए कि दंतियां हैं, ये सारी हमने आपको बता दी है ना। तो हम वापस आ गए। अच्छा, तो यहाँ तक की मंदिरों की हमारी जो है वो, जो मंदिरों की सीरीज थी वो हमारी खत्म हो चुकी है, किसमें, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब थोड़े पर्यटक स्थल रह जाते हैं, जैसे औली हो गया आपका, गौचर हो गया आपका, कुछ कुछ पर्यटक स्थल रह जाते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे औली से ठीक ठाक क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। और फिर हमारा पर्यटक स्थल के बाद हमारा चमोली जनपद जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं एक और नया डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे। तो होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। मंदिरों के दर्शन मैं आपको करा चुकी हूँ, बैठे बिठाए आप मंदिरों के दर्शन के साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं, तो ये बड़ी अपने आप में अच्छी बात है। ये सारा जितनी भी मेहनत है ये सब अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देते हो, साथ में आप कमेंट भी करते हो तो अच्छा लगता है पढ़ने में। इसके अलावा आपको अगर इन मंदिरों के बारे में कुछ और मान्यताएं हैं जो आपके आसपास यहाँ मतलब होती हैं कि आप यहाँ के लोकल हो, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है तो आप साझा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम भी सीख लेंगे, थोड़ा आप सीखेंगे, कुछ आप सिखाइए कुछ हम सीखेंगे, है ना। हम सिखाएंगे और मिलजुल कर सीखेंगे तो मजा आएगा। चलिए फिर आज की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, चमोली के कुछ पर्यटक स्थलों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।